Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that we are analyzing the question papers of EMRS and we have already discussed the answer key of general English, general Hindi, general awareness sections in our previous videos. And if you want to watch those videos then please visit the playlist and our YouTube channel, that is Super Diamond Knowledge. And in this video we will discuss the answer key of the 10 questions of general Hindi section of TGT Hindi exam. So let's start. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सटीक उत्तर दीजिए। दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है। यानी कि दूसरों को ज्ञान बांटना बड़ा ही सरल होता है लेकिन उस ज्ञान पे खुद अमल करना वो बहुत मुश्किल चीज़ होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंच पर खड़े होकर लोगों को सदाचार, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा पर लंबे लंबे उपदेश देते हैं परंतु स्वयं कभी भी उन पर आचरण नहीं करते। यदि उपदेशकर्ता की कथनी और करनी में अंतर न हो, यानी कि वो जो कुछ भी कहे उस पर अमल करके दिखाए, तब उसकी बात का प्रभाव भाषण से कहीं अधिक पड़ेगा। यानी कि बोलने से ज़्यादा प्रभाव तब पड़ेगा जब वो प्रैक्टिकली खुद करके दिखाएगा किसी भी काम को जो वो बोल रहा है। ऐसी स्थिति में लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। यदि वह केवल उपदेश देने का ही लक्ष्य रखता है और उस उपदेश को अपने आचरण में नहीं लाता तब उसका उपदेश कोई भी प्रभाव नहीं डालता। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। जो गद्यांश है बड़ा ही छोटा सा है और बड़ा ही आसान है समझने में। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से क्या करना आसान नहीं है? उपदेश पर अमल न करना, उपदेश न देना, उपदेश पर अमल करना, उपदेश देना। आसान नहीं है गाइस, वो है गाइस उपदेश पर अमल करना आसान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, लोग किस पर उपदेश नहीं देते? ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सदाचार। ये तीनों ही गद्यांश में दिए गए हैं कि लोग इन पर उपदेश देते हैं परंतु धर्मपरायणता की इसमें गद्यांश में कोई भी बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है? जब आप उस बात पर अमल करके दिखाएं, जब आप किसी अन्य की बात करें, जब उपदेश प्रभावी हो या जब आपकी बात में सच्चाई हो। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, किसी भी बात का प्रभाव कब पड़ेगा ज़्यादा? जब आप उस पर अमल करके दिखाएं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो किसी एक चीज या एक प्राणी वस्तु का बोध न कराकर उसी जाति की पूरी जाति का बोध कराए तो उसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब देखिए इसमें गंगा, राम और काशी ये तीनों ही किसी पर्टिकुलर पर्सन, जगह या फिर किसी के भी नाम के बारे में बता रही हैं लेकिन जो नदी शब्द है इसमें वो नदी नाम की सभी जातियों का बोध करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास नहीं है? जल पिपासु, मदांध, नराधम, स्वर्ग प्राप्त। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस 135 का ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है जल पिपासु। जल पिपासु में कर्मधारय समास का उदाहरण है और जो ये बाकी के तीनों है मदांध, नराधम और स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास है और नराधम में भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। और गाइस जो ये तीसरा बच गया है इनकी स्वर्ग प्राप्त यानी कि स्वर्ग को प्राप्त संबंध तत्पुरुष, नराधम नर को अधम यानी कि अधिकरण तत्पुरुष। ये तीनों ही मदांध यानी कि मद को मद से अंधा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है? वार्तालाप, तल्लीन, परमार्थ, कुशासन। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 136 का वो है ऑप्शन नंबर 2। ये तल्लीन वर्ड है जो वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तत्, धन, लीन के जुड़ने से ये शब्द बना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, इंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुरंदर, सुरपति, सुरंदर या फिर मनोज। तो इस क्वेश्चन का जो गाइस करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मनोज। मनोज का मीनिंग होता है मन में उत्पन्न प्रेम, यानी कि मन में उत्पन्न होने वाले जो भाव होते हैं वो। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये तीनों ही इंदर शब्द के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, सोने में सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है?
सोने में सुहाग मिलना, किसी को अत्यधिक लाभ पहुंचना, अच्छी चीज़ का और अच्छा हो जाना, या फिर लाभ का दोगुना हो जाना। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लाभ का दोगुना हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने अशुद्ध शब्द को चुनना है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है। दुष्कर, ये भी शुद्ध है। सीधा साधा, धोखा और हिंदुस्तान। देखा जाए तो गाइस चारों ही शब्द ऐसे ही लिखे जाते हैं, लेकिन जो हम इसमें अगर एक पॉइंट देखें तो हिंदुस्तान में कई बार आधा न की बजाय बिंदु यूज़ कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब रहना चाहिए, अदरवाइज इसका ग्रेस मार्क भी आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। दुर्लभ, सुलभ, ये बिल्कुल सही है, अपोजिट हैं एक दूसरे के और ये संगत है। उन्नति, अवनति, ये भी बिल्कुल सही है। निंदा, प्रार्थना, ये गलत है। निंदा होता है किसी की वो करना, निंदा करना, किसी का अपमान करना, इंसल्ट करना, तो इसका अपोजिट होगा प्रशंसा करना। तीव्र, मंद, ये भी बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है। So guys, this was the answer to the general Hindi section. Total 10 questions were asked in this exam. Meet you in the next interesting video. यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें and press the bell icon also so that you can get the notification whenever we upload any another educational video. Bye bye. Have a nice day. Thanks for watching the video.